मैं एक एश्योरेंस चाहता हूं, अपने मुद्दे खूब अच्छे से उठाइए, खूब प्रचार करिए, लेकिन ये कह दीजिए खूब मैं समाजवादी पार्टी विशेष रूप से कहूंगा, एक बार नहीं 100 बार वोटर लिस्ट देखो, चश्मा साफ कर करके देखो कि कहीं किसी वोट तो नहीं कटा हो, तुरंत एसडीएम के जाओ बनवाओ, सारे कार्यकर्ताओं को इसमें लगा दीजिए। लेकिन जब चुनाव हो जाए, अभी बाई इलेक्शन, उसके बाद 27 का, उसके बाद 29 का, तो उस इलेक्शन पर तोहमत मत लगाइएगा। अभी जो करना है सब कर लीजिए, जहां जहां आपको जांच पड़ताल करनी जा करिए कि हमारे आदमी का वोट है कि नहीं कट गया। चुनाव परिणाम आने के बाद प्रलाप ठीक नहीं। ये करोड़ों लोगों के जनादेश पर अपमानजनक टिप्पणी होती है, बोले हम जीत रहे, हम रहे थे, हमको हरा दिया, ये क्या तरीका है? जब 14 में आप थे तब कैसे हारे? 14 में आप उत्तर प्रदेश में थे ना, सीटी आई 5। 17 में आपकी लीडरशिप में सरकार थी जब चुनाव हुआ, आपकी सीटी आई 47। तब मुलायम सिंह जी के समय चुनाव हुए, मनमोहन सिंह के समय चुनाव हुए, मनमोहन सिंह और आप एक ही थे, आप समर्थक दल थे उनके, आउटसाइड सपोर्ट कर रही थी समाजवादी पार्टी उनको। ये भारत के जनतंत्र पर ओछी टिप्पणी होती है कि हमको जानबूझ कर हरवा दिया, वरना जीते तो हम ही थे। तर्क ठीक नहीं। अगर ममता बनर्जी जीत सकती हैं पश्चिम बंगाल में, तब भारत में भाजपा की सरकार नहीं है। लालू और नीतीश कुमार का गठबंधन जीत सकता है एक बार बिहार में, स्टालिन जीत सकते हैं तमिलनाडु, रेवंत रेड्डी जीत सकते हैं तेलंगाना, डीके शिव कुमार और सिद्धिरमैया जीत सकते हैं कर्नाटक, सुक्खू आ सकते हैं हिमाचल में, इसी रिजीम के अधीन हो रहे चुनाव। तो अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं आ सकते, क्यों नहीं आए? इसका तो जवाब देना होगा ना। सुक्खू कौन सा जूडो कराटे जानते हैं जो आप नहीं जानते? आप कह रहे हो ना जब से भाजपा केंद्र में आई है तब से ये सब हो गया, तो ये सब लोग तो भाजपा के विरोधी हैं। पंजाब में भगवंत मान कैसे आ गए, दिल्ली में केजरीवाल कैसे आ गए? इसका तो उत्तर ढूंढना होगा। आप नहीं आए, क्या इसका अर्थ यह नहीं कि आप पे कोई कमी रही प्रयास में, जनता आपने आपको पसंद नहीं कम किया? क्या इसका अर्थ ये नहीं है? ये नकारवादी राजनीति ठीक नहीं। स्टालिन कैसे जीते, ममता कैसे जीती? जब पंजाब में चुनाव हुआ तो वहां तो कांग्रेस का शासन था और केंद्र में भाजपा का शासन था और जीती आम आदमी पार्टी। अब कर लो बात, कैसे जीत गई? अगर बीएलओ ही चुनाव तय कर देते हैं तो कैसे जीत गई आम आदमी पार्टी पंजाब में? आप क्यों नहीं जीत पाए? मैं समाजवादी पार्टी से भी कहूंगा कि उत्तर प्रदेश ने आपको लोकसभा के चुनाव में अब तक का सबसे बड़ा जनादेश दिया है, आपके जीवन काल का सबसे बड़ा जनादेश। नेताजी के समय में 35 सीट आई थी अधिकतम, अखिलेश जी के समय में 37 आ गए। उस सबसे बड़े जनादेश को, सबसे बड़े उपहार को आप डिमीन कर रहे हैं, उसको छोटा कर रहे हैं, ये बता के कि नहीं नहीं इसमें भी गड़बड़ियां हुई हैं वरना हम 50 जीतते। आप इसको भी पवित्र मानने को तैयार नहीं। 50 जी आ जाएंगी तो कहोगे नहीं नहीं आनी तो 60 चाहिए थी, 50 आई, गड़बड़ हुआ। क्या 80 में 80 आएंगी तभी आप कहोगे कि हाँ आप चुनाव ठीक हुआ? अभी तक भारत में कोई 80 में 80 तो उत्तर प्रदेश में जीत नहीं पाया। ये 403 आएंगी तभी मानोगे, बोलो ना 403 पूरी हमें दो तो हम कहेंगे चुनाव ठीक हुआ, वरना हम कहेंगे चुनाव में गड़बड़ है। भैया ऐसा नहीं हो सकता। चाहे घर में बैठ के बोलो, चाहे टीवी पे बोलो, चाहे अटारी पे चढ़ के बोलो, ऐसा हो नहीं सकता। कोई बोले नहीं हो सकता। 403 आपको कैसे मिल जाएंगी? किसी को नहीं मिली तो आपको कैसे मिल जाएंगी? और आपकी शर्त ये है लग रहा कि नहीं 403 नहीं आएंगी तो हम यही बोलेंगे कि चुनाव में गड़बड़ है, बीएलओ कर रहा है गड़बड़। मैं कहूंगा सारी ऊर्जा लगाइए मतदाता सूची को दुरुस्त कराने में।
बाकी सब कामों पर ध्यान कम दीजिए, ताकि चुनाव के बाद ये कहने का स्कोप नहीं बचे, ये कहने का मलाल नहीं रहे कि यहाँ 20% यादव वोट कट गया और यहाँ 20% मुस्लिम वोट कट गया। यादव और मुस्लिम वोट हर हालत में मतदाता सूची में रहे, ये इंश्योर कराइए। इसके लिए धरना प्रदर्शन करिए, ज्ञापन दीजिए, सत्यापन करिए, लेकिन बाद में मत कहिए। लाखों लोग लगते हैं चुनाव की प्रक्रिया में, करोड़ों लोग वोट देते हैं। ये करोड़ों वोट देने वालों के निर्णय क्षमता पर सवाल उठाना अच्छा नहीं, और लाखों लोग जो चुनाव की प्रक्रिया में लगते हैं, मतदान कराते हैं, काउंटिंग कराते हैं, उनके परिश्रम पर भी इस ढंग से उंगली उठाना ठीक नहीं। हर वोट पवित्र है, उस वोट से स्टालिन चुने जाए चाहे योगी आदित्यनाथ चुने जाए। धन्यवाद।